हो गया। हम कहना, ये पूछ रही है कि x इज इक्वल्स टू, एक मिनट यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट आ जाए, x इज इक्वल्स टू, एक रो वेक्टर क्रिएट किए 1 से 10 तक, जस्ट मिनट, 1 से 10 तक इंटर प्रेस करेंगे तो एक रो वेक्टर क्रिएट हो जाएगा 1 से 10 तक आ गया। फिर एक और वेक्टर क्रिएट किए 11 से 20 तक, इंटर प्रेस किए, ये x आ गया। अब दो वेक्टर क्रिएट कर दिया सेम ही नाम से। अब हमको लास्ट क्लास में देखे थे कि कोई एलिमेंट को चेंज करना है, तो मान लो ये थर्ड एलिमेंट को हमको चेंज करना है, इसको 13 से हटा के 30 लिखना है। कई बार ऐसा गलती हो जाता है लिखने में, तो हम देखे कि अरे गलती हो गया, x3 इज इक्वल्स टू लिखेंगे 13 की जगह 30, ये नया वैल्यू असाइन करेंगे और अब रन करेंगे। तो क्या x13 में इसको अपडेट करेगा, ये वाला वेक्टर को अपडेट करेगा कि ये वाला वेक्टर में अपडेट करेगा, क्योंकि दोनों का नाम तो x ही है और यहाँ पर हम कॉल भी किए हैं x को, तो ये चेक करते हैं। तो ऑब्वियसली ये लास्ट वाला को करेगा अपडेट, पहला वाला को भूल जाएगा। और यहाँ से इस चीज को जस्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ वर्क स्पेस पर देखो, वर्क स्पेस में सबसे पहले इसको रन किए तो यहाँ पर दिखा रहा था 1 2 3 4 से लेके 10 तक। जैसे ही सेम नाम का वेरिएबल दिए x और एक नया वेक्टर डिफाइन कर दिया रो वेक्टर 11 से 20 एलिमेंट्स तक, तो ये वैसे ही चेंज हो गया और चेंज होके 11 से 20। इसमें तो दो होना चाहिए था ना, x इक्वल टू दिस, x इक्वल टू दिस, लेकिन एक नाम से एक ही लेगा। और कौन वाला लेगा? लास्ट वाला लेगा। पहले ये वाला आया था, जैसे ही हम एक और उसी नाम से डिफाइन कर दिए x वेरिएबल, सेम नाम दे दिए इस वेक्टर को भी, तो वो पुराना वाला जो वेक्टर दिए थे उसको भूल गया, नया वाला को याद रख लिया। और यहाँ वर्क स्पेस में देख सकते हैं। अब जो वर्क स्पेस में रहेगा जाहिर सी बात है उसी में अपडेट होगा। वर्क स्पेस में कौन शो कर रहा है? ये लास्ट वाला शो कर रहा है, तो अपडेशन भी इसी में होगा। तो करके देखते हैं कि अपडेट किस में होता है। देखो 13 की जगह 30 आ गया, लास्ट वाले में अपडेट हुआ, पहला वाला वो भूल गया। फिर एक साथ दो एलिमेंट को चेंज करना है, जैसे इसी में एक एलिमेंट ये चेंज करना था 13 और एक एलिमेंट ये चेंज करना था मान लो 14, तो एक बार तो चेंज कर दिए, दूसरा बार ऐसे कर सकते हैं 4 इज इक्वल्स टू 40, मान लो 14 की जगह 40 चाहिए था, तो यहाँ 30 और 40 आ गया। इस दोनों को वापस से हमको लाना है पुराना वाला, मतलब 30 40 की जगह मान लो फिर से हमको 13 14 लाना है। तो एक साथ भी कर सकते हैं, लिखेंगे x3 इज इक्वल्स टू 30 सेमीकोलन, x4 इज इक्वल्स टू 40 सेमीकोलन। सेमीकोलन देने से नीचे में यहाँ पर इसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। सेमीकोलन देने से ये वैल्यू शो नहीं करेगा। जब इंटर प्रेस करेंगे तो ये जो है वैल्यू को असाइन कर दिया। अब हम x वैल्यू चाहते हैं कि x वैल्यू क्या है, तो देखेंगे तो वापस से देखो स्टोर हो गया ना, पुराना वाला ही आ गया। 30 40 को हटा के 13 एंड 14 आ गया। तो ये एक साथ करना है तो ऐसा भी कर सकते हैं। और क्या तरीका है करने का? एक साथ करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। x वो आज पढ़ेंगे, लेकिन देख लेते हैं। थर्ड फोर्थ कॉलम दे रहा है, 3 एंड 4 के बीच में कॉलम दे रहा है। कहने का मतलब कि x ये वेक्टर है, इसका थर्ड एलिमेंट से लेके फोर्थ एलिमेंट तक, अगर सेवंथ देते तो सेवंथ एलिमेंट तक, 3 से लेके फोर्थ एलिमेंट शो करेगा नीचे। देखते हैं, इंटर प्रेस करते हैं, तो 13 एंड 14 शो किया। ठीक है, एक साथ अगर देना चाहते हैं तो एक तरीका ये है 3:4। आज इसी के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, बट पूछा गया क्वेश्चन तो शो कर देते हैं। 3 एंड 4 ये क्या है? ये भी एक वेक्टर है जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं, 13 एंड 14।
अब इसको हम चेंज करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं 13 14 की जगह पर हम 13 14 लिख दें। एक साथ चेंज करना चाहते हैं। हम पिछले बार क्या किए थे? अलग अलग चेंज किए थे, इसको अलग इसको अलग। अभी हम एक साथ चेंज करेंगे। तो लिखेंगे पहला प्लेस पर 30 और दूसरा प्लेस पर स्पेस देना पड़ेगा। और अब जब रन करेंगे तो वापस से ये वाला आ जाएगा। 13 14 रिप्लेस होके 30 40 बन जाना चाहिए। देखते हैं बन रहा है। एक्जैक्टली वही हो रहा है। तो ये सेमी कॉलन आज पढ़ेंगे हम लोग। इस सेमी कॉलन का यूज कैसे करते हैं। इसी तरह से मान लो कि इसका फायदा क्या है कि 5-10 एलिमेंट गलत लिखा गया तुम्हारा, बहुत बड़ा मैट्रिक्स या कोई भी रो वेक्टर है, उसमें बहुत सारा एलिमेंट टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, सपोज कर लो लगातार इतने एलिमेंट्स जो है टाइपिंग में मिस्टेक्स हो गए, तो हम डायरेक्ट इसको चेंज कर सकते हैं इस सेमी कॉलन के यूज करके। अब 1 बाय 1 थोड़ी ना देंगे, x3 इक्वल टू दिस, x4 इक्वल टू दिस, x5 इक्वल टू दिस, ऐसे ऐसे। तो ये ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। शॉर्टकट जब अवेलेबल है कि यहाँ पर डायरेक्ट हम दे सकते हैं 3 2 जहां तक भी चेंज करना है। तो आज बेसिकली यही हम लोग पढ़ेंगे सेमी कॉलन, नॉट सेमी कॉलन, कॉलन के बारे में। स्टार्ट करते हैं। ओहो सॉरी, राइटिंग पैड लगाना भूल गया। बोलो। हाँ पूछो। हाँ उसके बारे में पढ़ेंगे। वो एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक टूल है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभी वहां तक पहुंचे नहीं है, बहुत वो थोड़ा एडवांस है। ओडी सॉल्व करते हैं बस। क्या हुआ? हाँ ऑफको मतलब मैटलैब पर ओडी सॉल्व कर सकते हैं, इसीलिए वो दिया गया है। मैटलैब में कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया, या हम लोग पढ़ेंगे जब अलजेब्राइक इक्वेशन पढ़ेंगे हम लोग, 2x2 मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो वो निकालेंगे मैटलैब की हेल्प से। और भी बहुत चीज देखना है तो वो सब देखेंगे। हालांकि ओडी 45 बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है तुम लोग को, बट थोड़ा सा तो देखेंगे कि एक छोटा सा क्वेश्चन बना के लेटर ऑन, जब थोड़ा नॉलेज उस टाइप का हो जाएगा तो। अभी तो फिलहाल एरे को कैसे हैंडल करना है वो सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारा खेल एरे का है। तो स्टार्ट करते हैं। 2.6 इज यूजिंग ए कोलोन, कोलोन मतलब दो डॉट इस तरह से, इन एड्रेसिंग एरेस। ये सब एडवांस सॉफ्टवेयर्स है। नॉर्मल मतलब नॉर्मल नहीं, जैसे सी यू वगैरह बहुत लिमिटेड है। ये सब बहुत एडवांस सॉफ्टवेयर है, इसमें हर चीज सॉल्व किया जा सकता है। स्टैटिस्टिक्स का रिग्रेशन एनालिसिस जो है, रिग्रेशन जो पढ़ते हैं हम लोग, तुम लोग पढ़े होगे ग्रेजुएशन में, वो भी इसमें सॉल्व किया जा सकता है। और भी सिस्टम ऑफ लीनियर अलजेब्रा का सारा चीज इस पर सॉल्व किया जा सकता है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जितना पढ़ते हो सब कुछ सॉल्व किया जा सकता है इसमें। न्यूटन रैप्सन मेथड, बाइसेक्शन मेथड से कर सकते हैं हम यहाँ पर सॉल्व। तो करके कुछ कुछ तो सिलेबस में है ही, तो हम लोग लीस्ट स्क्वायर प्रॉब्लम्स है शायद सिलेबस में, तो वो देखेंगे। तो कर्व फिटिंग है ना, कर्व फिटिंग सिलेबस में सेकंड सेक्शन, तो वो देखेंगे 1 by 1। सो कोलोन कैन बी यूज्ड टू एड्रेस a range of elements in a vector।
इन वेक्टर और ए मैट्रिक्स। कोलोन का यूज हम कर सकते हैं किसी भी किसी भी रो वेक्टर या किसी भी मैट्रिक्स में कोई रेंज ऑफ एलिमेंट्स को हमको ऐड करना है या चेंज करना है या एड्रेस करना है। जैसे कि कल देख रहे थे, एक एक करके देख रहे थे ना, लिख रहे थे x4, तो x का फोर्थ कंपोनेंट आ रहा था जो भी था। अब हमको एक साथ 3-4 कंपोनेंट चाहिए, तो मान लो कि 4 से लेके 10 तक सारे कंपोनेंट्स हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, तो उस केस में ही हम कॉलन का यूज करेंगे। यहाँ पर तो 1 बाय 1 एक एक एलिमेंट ही देख पा रहे हैं, हमको एक साथ कई एलिमेंट्स देखना है लगातार, तो उस केस में कोलन हेल्पफुल होता है। तो इसको डिवाइड करते हैं फर्स्ट फॉर अ वेक्टर। वेक्टर के केस में क्या होता है, 1 डायमेंशनल एरे में, वो डिस्कस करेंगे। एंड देन सेकंड मतलब 2 डायमेंशनल एरे मैट्रिक्सेस में। तो इसमें कुछ नोटेशंस है जिसका मीनिंग है, जैसे x ब्रैकेट के अंदर कोलन अगर देते हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है रिफर्स टू ऑल एलिमेंट्स x ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोलन। इसका मतलब है कि x में जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सबको एड्रेस करेगा, वो सबको कंसीडर करेगा। रिफर्स टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर x। जैसे कि 1 बाय 1 हम लोग टेस्ट भी करते चलते हैं। ये रहा मेरा x, ऑलरेडी एक बना हुआ है x, इसी को कंटिन्यू करते हैं, इसी x पर टेस्ट करते हैं बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, x स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कोलन ये देंगे। हम देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। क्या एक्सपेक्टेड है आउटपुट, कि ये वेक्टर जब भी x कॉलम देंगे तो जितने भी एलिमेंट्स हैं x वेक्टर में, उस सारे एलिमेंट्स को एड्रेस करेगा। तो फिर से वही वेक्टर आ जाएगा, देखना इंटर प्रेस किया, देखो यही वेक्टर आ गया, ताकि यहाँ पर कॉलम के फॉर्म में आ गया, बट कंसीडर तो वही किया है ना, यही एलिमेंट को लिया है। और इसी में अगर ट्रांसपोज लगा देंगे तो मतलब अगर ऐसे कर देंगे, रो में चाहिए, रो फॉर्म में, तो ट्रांसपोज लगा देंगे, इंटर के बगल वाला जो एलिमेंट है डैश है उसमें। अब देखो वापस से रो वेक्टर आ गया। तो इस तरह से हम जब x और कॉलन करेंगे तो इसका मतलब कि पूरे एलिमेंट्स को ही कंसीडर कर लेगा। तो ये तो हुआ पूरे एलिमेंट्स को। अब किसी खास एलिमेंट को कंसीडर करना है, मान लेते हैं कि एक वेक्टर लिखा हुआ है, जैसे कि इस केस में ही यहाँ पर वेक्टर लिखा हुआ है, हमको यहाँ से 12 से लेके लगातार यहाँ तक कंसीडर करना है, ये सारे एलिमेंट्स को। बाकी सबको से मतलब नहीं है हमको, बस इतने से मतलब है जितना हाईलाइट किए। तो उस केस में हम कैसे एड्रेस करेंगे, मतलब कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इस एरे से, उतना छोटा एरे कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो उसके लिए यूज करते हैं x ब्रैकेट के अंदर m कोलोन n। अगर सिर्फ कोलोन है तो सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करेगा। अगर m कोलोन n है तो मतलब m मतलब mth पोजीशन पर जो एलिमेंट है, और n मतलब nth पोजीशन पर जो एलिमेंट है। m से लेके n तक जितने भी एलिमेंट्स हैं mth पोजीशन से और nth पोजीशन तक, वो सारे को कंसीडर करेगा। तो लिख लेते हैं, रिफर्स का मतलब क्या है, रिफर्स ऑल एलिमेंट्स कहां से कहां तक, m थ्रू n, m से लेके n तक के सारे एलिमेंट्स को कवर करे। m थ्रू m जब लिख रहे हैं तो मतलब mth पोजीशन से लेके nth पोजीशन तक जितने भी वेक्टर्स हैं उस सबको वो कंसीडर करेगा। किसका, ऑफ द वेक्टर x। ठीक है, चेक करते हैं इसको, इसी चीज को। तो जैसे ये वेक्टर x पहले क्लियर कर देते हैं, ज्यादा कर लिया, CLC क्लियर हो गया। x एक वेक्टर क्रिएट करते हैं 1 से लेके 10 तक, या 1 बीच में स्पेस 2.5 दे देते हैं, थोड़ा अलग अलग करके देखते हैं तो मजा आएगा। और जाते हैं कहाँ तक, मान लो से 15 तक जाते हैं और प्रेस इंटर करते हैं।
ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स का एक एरे क्रिएट हो गया। अब इसमें हम चाहते हैं कि सेकेंड से लेके फोर्थ तक, सेकेंड कंपोनेंट से लेके फोर्थ कंपोनेंट तक हमको चाहिए इस वेक्टर में। इस वेक्टर में कौन सा है सेकेंड से लेके फोर्थ तक, तो इसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे? तो लिखेंगे x ब्रैकेट के अंदर m कॉलन n लिखना है ना। m मतलब पहला कौन सा एलिमेंट चाहिए तुमको, सेकेंड एलिमेंट से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है, थर्ड नहीं फोर्थ तक जाना है। तीन चाहिए सर, ये तीन फोर्थ पोजीशन तक जाना है। तो करेंगे x 2 कॉलन 4, तो कहाँ से कहाँ तक एलिमेंट देगा 3.5 6 एंड 8.5 ये देना चाहिए। देखते हैं देता है कि नहीं, इंटरप्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली वही आ रहा है। यहाँ से क्या कर रहे हैं कि कोई भी एक बड़ा सा एरे है, यहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं किसी भी पोजीशन के एलिमेंट्स को। जैसे कि एक बहुत बड़ा, ये सब तो छोटा छोटा है, ये काम कब देगा वो एक बार दिखाते हैं। x इज इक्वल्स टू रैंड बताए थे रैंडम मैट्रिक्स जनरेट करना किसी भी ऑर्डर का। तो जब वेक्टर जनरेट करेंगे तो वेक्टर भी क्या होता है, रो वेक्टर क्या होता है, एक 1 क्रॉस n टाइप का मैट्रिक्स ही तो है ना वो। तो 1 से 50 ये कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं 500 कर देते हैं। ये क्या जनरेट करेगा, एक मैट्रिक्स जनरेट करेगा जिसका साइज कितना होगा 1 क्रॉस मतलब 1 रो एंड 50 कॉलम्स, यानी एक रो वेक्टर जनरेट करेगा, नॉट 50 500 रो वेक्टर जनरेट करेगा जिसमें 500 कंपोनेंट्स यानी एलिमेंट्स होंगे। इंटर प्रेस करते हैं तो बहुत बड़ा वेक्टर आएगा ऑब्वियसली, टोटल 500 आ गया। इसको इसमें अगर देखना चाहें तो डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये खुलेगा वेक्टर के फॉर्म में, और ये शो करने दो, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। आ गया, ठीक है। इतने बड़े वेक्टर्स में हमको चाहिए कि हम चाहते हैं कि 459 से लेके 475 तक के मेंबर्स कौन कौन से हैं हम देखना चाहते हैं। हमको तो पता नहीं है कि इसमें कौन सा प्लेस पर कौन सा मेंबर है। तो एक तो तरीका है कि खोजते रहो 449 से लेके 475 तक, या ऐसा ऐसा बहुत सारा एरे हो जाएगा तो दिमाग खराब हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 449 कोलन 475। ये क्या देगा, 449th प्लेस पर जो एलिमेंट है वहां से लेके 475 तक सारे एलिमेंट्स को वो बता देगा कि क्या है। प्रेस करते हैं इंटर, टोटल 27 एलिमेंट्स है। इस पर आंसर पर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखो ये आ गया, ये तो हरा एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा होता है जब एरे का साइज बहुत बड़ा रहता है, तो ये छोटा छोटा चीज जो है जो दिखने में छोटा लग रहा है बहुत काम आता है, इसीलिए ये सबको इसमें बिल्ड किया गया है कि बड़ा बड़ा जो भी कंप्यूटेशन इसमें करते हैं बहुत बड़ा बड़ा करते हैं, बहुत लार्ज साइज का। तो ये सब बहुत हेल्पफुल रहता है। और एग्जाम्पल तो ऑलरेडी डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाई दिए हैं, उसी को यहाँ पर लिख देते हैं। जैसे कि एक वेक्टर लिखते हैं 4 5 8 12 34 2 50 23 एंड 11। अब इसको तुम ही लोग बताना, हम पूछेंगे। इसको रन पहले तो करेंगे x इक्वल टू, तो क्या होगा ये रो वेक्टर जनरेट हो जाएगा 5 8 12 34 2 50 23 एंड 11। अब क्या करना है, u इज इक्वल टू एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं, u इक्वल टू क्या ले रहा है 3 to 7। इसका क्या मतलब है, x 3 to 7, इसको 2 बोल रहे हैं मतलब कॉलम। कहने का मतलब कि थर्ड पोजीशन पर जो एलिमेंट है, थर्ड पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है, और सेवंथ पोजीशन पर कौन सा एलिमेंट है 4 5 6 7। इन दोनों के बीच के सारे एलिमेंट्स को ये शो करेगा। तो यहां से जब इंटर प्रेस करेंगे तो क्या आएगा बताओ, कोई क्या आना चाहिए,
8, 12, 34, 2 एंड 50 ये आएगा। जो भी अभी करके देखे वही चीज यहाँ। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लास्ट क्लास में देखे थे कि एड्रेसिंग किसका देखे थे, एक एलिमेंट का एड्रेस देखे थे और एक एलिमेंट को चेंज कर कैसे करेंगे वो देखे थे। यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम किसी मतलब क्या बोलते हैं, किसी रेंज ऑफ एलिमेंट्स को मतलब एड्रेस कर सकते हैं इस कोलोन के हेल्प से। अब यही चीज मैट्रिक्स के लिए देखते हैं, 4A मैट्रिक्स। तो अभी तो बस हम एड्रेसिंग देख रहे हैं, इसके बाद हम चेंज का देखेंगे कि कैसे चेंज करना है मैट्रिक्स में और वेक्टर में, दोनों में। पहले तो एड्रेस देख लेते हैं कि एड्रेस कैसे करते हैं। तो वेक्टर देख लिया है, अब मैट्रिक्स देखना है। तो सबसे पहले कुछ कमांड्स जिसके बारे में जानेंगे। ए, जब भी ए या एक्स ऐसा लिख रहा है मतलब कि वो ऑलरेडी डिफाइंड है, मतलब डिफाइन कर चुके हैं हम मैटलैब में, ऐसा एज्यूम करना। जैसे कि A1 या फिर A कोलोन कॉमा ये कोलोन है। तो ए मैट्रिक्स को डिफाइन कर चुके हैं और उसमें हम ये कमांड देंगे A कोलोन कॉमा n। सबसे पहले कॉमा कहाँ पर है वो चेक करो। सबसे पहले जब भी आए कॉमा यहाँ है, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड ये जो है ये हमेशा रो के लिए रहेगा, रो को एड्रेस करने के लिए, और ये जो रहेगा कॉमा के राइट हैंड साइड वो कॉलम को एड्रेस करने के लिए। तो अभी अभी देखे कि जब भी एक कोलन देते थे तो क्या आता था, सिर्फ कोलन देते थे, पूरा का पूरा पूरा जो मैट्रिक्स या जो एरे डिफाइन किया वही आ जाता था। तो अब मैट्रिक्स में पहले कोलन दे दिए हैं, इसका मतलब कि रो, जो भी रो है उसको पूरा पूरा कंसीडर करेगा। और ये जो है सेकंड आई मीन कॉमा के बाद जो दिए हैं ये कॉलम को एड्रेस करेगा। तो nth कॉलम को पूरा पूरा ये देगा, nth कॉलम का सारे रो को कंसीडर करेगा। समझ रहे हो? जैसे कि इसको लिखते हैं रिफर्स टू ऑल एलिमेंट्स इन ऑल रोज ऑफ कॉलम्स। कोई बता सकता है, इसको समझा सकता है कि इसका क्या मतलब है? अभी रन करके देखेंगे, लेकिन लैंग्वेज समझ में आ रहा है कि नहीं? रिफर्स टू ऑल एलिमेंट्स इन, हाँ बोलो। nth कॉलम, हाँ nth कॉलम के करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट्स को वो कंसीडर करेगा। मतलब nth कॉलम पूरा का पूरा ही दे देगा, एक तरह से डायरेक्ट ऐसा बोल सकते हैं, कुछ भी उसमें। तो इसको करके देखते हैं कि एग्जैक्टली वर्क करता है कि नहीं। तो ये सबको काट देते हैं सबसे पहले। क्लियर CLC एंड देन मैट्रिक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो छोटा कोई मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं। 1 स्पेस 2 स्पेस 3 स्पेस 4 कॉलन 5 स्पेस 6 स्पेस 7 स्पेस 8 कॉलन 5 स्पेस या 9 10 11 ब्रैकेट क्लोज और रन करेंगे तो मैट्रिक्स मिल जाएगा 3x4 मैट्रिक्स। अब हम इसमें मान लो थर्ड कॉलम चाहते हैं थर्ड कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर ले, बाकी सबसे हमको मतलब नहीं है। तो क्या लिखेंगे, ए स्मॉल ब्रैकेट के बाद कोलन बाद कॉमा, फिर कौन सा कॉलम, थर्ड कॉलम, तो थर्ड लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब क्या होगा, कॉमा के राइट हैंड साइड हमेशा कॉलम को एड्रेस करेगा, कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड हमेशा रो को एड्रेस करेगा। तो रो में सेमी कॉलन दे दिया, तो इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इससे बस इतना पता चल रहा है कि ये सारे रोज को कंसीडर करना है। और जब कॉलम में आएंगे तो क्या पता चल रहा है, थर्ड कॉलम को कंसीडर करना है, थर्ड कॉलम के सारे रो का को कंसीडर करना है। मतलब क्या करना है, 3 7 11 है ना, फर्स्ट रो भी, सेकंड रो भी, थर्ड रो भी। थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो का एलिमेंट 3 है, सेकंड रो का 7 है एंड लास्ट रो का 11 है। तो ये
तीनों आना चाहिए। रन करके देखते आता है कि नहीं। देखो 3 7 11। उसी तरह से इसी में चाहते हैं कोलोन कॉमा। कॉमा से हमको करना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग कल भी कर रहे थे। तो कोई भी मैट्रिक्स जब भी जनरेट करते हैं तो रोज और कॉलम्स के कंपोनेंट्स के बीच में कॉमा देना जरूरी है। मान लो सेकंड कॉलम हमको पूरा का पूरा चाहिए, तो क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे ये टाइप करके, तो देखो सेकंड कॉलम पूरा का पूरा मिल गया। यही काम हम रो कॉलम के आइडियाज को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमको चाहिए, क्या चाहिए, थर्ड रो चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहे थे, थर्ड कॉलम कर रहे थे ना। अब हमको थर्ड रो पूरा का पूरा चाहिए, तो क्या करेंगे, रो के जगह पर 3 लिखेंगे और कॉलम के जगह पर कोलन लिखेंगे, 3 कॉमा कोलन। इसका क्या मतलब है कि थर्ड रो का कौन सा एलिमेंट चाहिए, सारे कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट्स है वो सब चाहिए। मतलब कि इनडायरेक्टली बोलने रहा है कि पूरा का पूरा थर्ड रो ही चाहिए। थर्ड रो चाहिए होगा तो इसको इंटर कर देंगे, थर्ड रो आ गया। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का कोई सा भी रो, कोई सा भी कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पूरा का पूरा रो और पूरा का पूरा कॉलम को, किसी पर्टिकुलर रो और कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हूबहू। तो ये एक कमांड हो गया। और इसको भी लिख देते हैं, ये जो यूज किया है इसका मतलब क्या होगा कि रेफर्स टू ऑल एलिमेंट्स in all columns of rows, कौन सा rows, nth rows of the matrix A। यहाँ पर भी A, that is, यहाँ पर that is करके लिख देते हैं कि nth कॉलम को कंसीडर करेगा, nth कॉलम को एक्सट्रैक्ट करेगा। और यहाँ पर nth रो को, that is nth रो को एक्सट्रैक्ट करेगा, पूरा का पूरा nth रो के जितने भी एलिमेंट्स है सबको। नेक्स्ट कमांड इज A। अब देखो यहाँ पर क्या किए, कोलोन यूज कर रहे थे पहले, तो इसका मतलब कि सारे रोज को कंसीडर करना है। तो ये एग्जांपल लेते हैं फिर से, और यहाँ पर फिर से मैट्रिक्स ए जो है उसको फिर से ट्रेस करते हैं। तो ये मेरा मैट्रिक्स था। इस मैट्रिक्स में हमको मान लो कि सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को चाहिए। मतलब हमको सिर्फ 6 7 चाहिए। क्या कर रहे हैं, सेकेंड रो ले रहे हैं एंड उसमें हम कॉलम्स को फिक्स कर दे रहे हैं, या फिर हम तीनों कॉलम को ले रहे हैं। जब भी कॉलन यूज करते हैं मतलब कि सारे रोज को ले रहे हैं, तो इस रोज को भी ले रहे हैं, इस रोज को भी ले रहे हैं एंड इस रोज को भी ले रहे हैं, लेकिन कॉलम हम फिक्स कर दे रहे हैं। कॉलम हमको चाहिए सेकेंड और थर्ड। जैसे कि तो इसको कैसे लिखेंगे, कॉमा के आगे कोलन है, मतलब कि सारे रोज को कंसीडर करना है। और कॉमा के बाद अभी हम क्या कर रहे थे, किसी पर्टिकुलर कॉलम्स के पूरे एलिमेंट को ही कंसीडर कर रहे थे, किसी एक कॉलम्स के। अब हम कॉलम में चाहते हैं, कॉलम में भी हम अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक कॉलम नहीं, 2 कॉलम है या 2 से ज्यादा अधिक है। तो कॉमा के बाद लिखेंगे m कोलोन n। तो जब भी m कोलोन n रहे कॉमा के बाद ऐसा, तो ये ऑब्वियसली रो को एड्रेस करेगा और ये वाला पूरा पार्ट कॉलम को एड्रेस करेगा। तो कॉलम को एड्रेस करेगा तो क्या करेगा, ये mth कॉलम से लेके nth कॉलम तक जितने भी जितना भी एलिमेंट्स है mth कॉलम से लेके nth कॉलम तक, ये सारा को ये आउटपुट देगा। जैसे कि इस केस में हम करना चाहें a कोलोन कॉमा, क्या चाहिए हमको, सेकंड को हमको एक साथ एक से अधिक कॉलम चाहिए, हमको सेकंड कॉलम भी चाहिए, थर्ड कॉलम भी चाहिए। तो क्या करेंगे, 2 कोलोन 3। कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड कोलोन लगा है, मतलब सारे रोज को कंसीडर करना है। कॉमा के बाद पहले एक कॉलम को कंसीडर कर रहे थे, अब एक से अधिक कॉलम को कंसीडर कर रहे हैं, 2 से 3, मतलब
2 से लेके 3 तक दोनों कॉलम को कंसीडर करेगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? एनी गेस? हाँ, पहले क्या हो रहा था, एक कॉलम आ रहा था, अब दोनों कॉलम आना चाहिए, सेकेंड एंड थर्ड कॉलम। प्रेस करते हैं, देखते हैं, देखो एग्जैक्टली आ रहा है। इसी में हम चेंज कर सकते हैं सेकेंड से लेके फोर्थ तक हमको चाहिए। अब क्या, फर्स्ट कॉलम हटके ये तीनों कॉलम आना चाहिए आउटपुट। तो एग्जैक्टली वो तीनों आ रहा है। तो यहाँ से मतलब यही चीज हम लिखना चाह रहे हैं कि एक से अधिक, पहले तो एक कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर एक से अधिक कॉलम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। रोज पर कोई रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं डाल रहे, अभी सिंपल सिंपल चीज देख रहे हैं, रोज सारे रोज को कंसिडर कर रहे हैं। तो इसमें लिखेंगे रिफर्स ऑल द कॉलम्स बिटवीन, ऑल द कॉलम्स बिटवीन m and n of the matrix A मैट्रिक्स में mth कॉलम और nth कॉलम, m से लेके nth कॉलम तक सारे कॉलम्स को ये दे देगा आउटपुट। नेक्स्ट कमांड इज इसी का उल्टा, मतलब यहाँ पर क्या कर रहे थे, यहाँ पर कॉलम सारे कॉलम्स कंसीडर कर रहे थे और रोज nth रो कंसीडर कर रहे थे। तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो होगा m कॉमा m कॉलन n कॉमा कोलन। इसका क्या मतलब है कि सारे कॉलम्स को कंसीडर करना है, लेकिन रो फिक्स है। रो कौन सा कंसीडर करना है? m रो से लेके n रो तक। जैसे कि यहाँ पर फिर से वापस से a लिखते हैं। ये मेरा a वेक्टर a मैट्रिक्स था, ऑलरेडी दे दिए थे। अब इसमें हम चाहते हैं कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो को हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, या सेकेंड रो एंड थर्ड रो को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मान लेते हैं सेकेंड कोलन थर्ड कॉमा कोलन। कॉमा के बाद कोलन है, मतलब सारे कॉलम्स को लेगा, कॉलम को छोड़ेगा नहीं। और लेकिन रोज की जगह पर 2 कोलन 3 है, मतलब 2 से लेके 3 तक, 2 से लेके सेकेंड रो से लेके थर्ड रो तक ये पूरा कंसीडर करेगा। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? सेकेंड रो ये है, थर्ड रो ये है, और कॉलम सबको कंसीडर किया, मतलब ये जितने हाईलाइटेड है ये आउटपुट में आना चाहिए। चेक करते हैं आता है कि नहीं। देखो आ रहा है, उसी चीज का जस्ट उल्टा है। उसमें कॉलम कर रहे थे, इसमें रो कर रहे हैं। तो ऊपर वाला लाइन ही एज इट इज हो जाएगा, बट रो जगह कॉलम एंड कॉलम की जगह रो। नेक्स्ट, अभी तक क्या कर रहे थे, या तो किसी भी एक चीज में या तो सारे रोज को कंसीडर कर रहे थे या सारे कॉलम्स को कंसीडर कर रहे थे। और अगर सारे रोज को कंसीडर कर रहे थे तो कॉलम पर इस रिस्ट्रिक्शन डाल रहे थे कि कॉलम हमको 2 से 3, 2 से 4, 2 से 5 ऐसे चाहिए। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि हमको सब मैट्रिक्स चाहिए। मतलब ये ए को फिर से हम लिखते हैं, पहले ए इंटर ये जो ही है। अब हमको बस ये वाला पार्ट चाहिए, 6, 7, 10, 11। समझ रहे हो, ये सब मैट्रिक्स बोलते हैं ना इसको। मैट्रिक्स का कोई पार्ट चाहिए, तो ये सब मैट्रिक्स है। अब ये कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पर ना तो हम पूरा रो कंसीडर कर रहे हैं और ना ही पूरा कॉलम कंसीडर कर रहे हैं। 6, 7, 10, 11 बस ये चाहिए। तो पूरा रो कंसीडर नहीं कर सकते हैं और ना ही पूरा कॉलम्स कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि पूरे कॉलम्स और पूरे रोज का तो एलिमेंट है नहीं, सिर्फ छोटा सा एक पार्ट चाहिए उसका। तो लिखेंगे ए, उसी दोनों को मर्ज कर देंगे, उसी दोनों आइडिया को। हमको रो कहां से कहां तक चाहिए? 6, 7, 10, 11। तो रो कहां से कहां तक चाहिए बताओ? ये 6, 7 जो है सेकेंड रो का एलिमेंट है, एंड 10, 11 थर्ड रो का एलिमेंट है। मतलब कहां से कहां तक रो पर जाना पड़ेगा हमको? सेकेंड से थर्ड तक। ठीक है, ये रो को एड्रेस करेगा। कौन सा रो को एड्रेस करेगा? सेकेंड रो एंड थर्ड रो को एड्रेस करेगा। कॉलम पर रिस्ट्रिक्शन अभी नहीं डाले, कॉमा, अब कॉलम पर रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। 6, 10 ये कौन सा कॉलम है? सेकेंड कॉलम है। और ये कौन सा कॉलम है? थर्ड कॉलम है। तो यहाँ भी 2:3 ऐसा अगर करते हैं
आउटपुट क्या आना चाहिए, यहां से देखो कौन सा रो आएगा, सेकंड से लेके थर्ड रो तक, सेकंड से लेके थर्ड रो तक आएगा। और कॉलम कौन सा आएगा, कॉलम भी सेकंड से लेके थर्ड तक। तो दोनों का जब इंटरसेक्शन करेंगे तो बेसिकली कौन सा आएगा, 6 7 10 11। समझ में आ रहा है, इंटरप्रेस करते हैं 6 7 10 11। ये है, किसी को नहीं समझ में आया ये चीज, सॉरी। तो ये चीज नेक्स्ट, इसी दोनों आइडिया को मर्ज कर देंगे, तो लिखेंगे ए एम कॉमा एन कॉमा पी कॉलन, सॉरी पी कॉलन क्यू स्मॉल पी। तो ये क्या करेगा, रोज देगा, या लिखते हैं रेफर्स रेफर्स रोज कहां से कहां तक, एम थ्रू एन, एमथ रो से लेके एनथ रो तक कंसीडर करेगा, और कॉलम पीएथ कॉलम्स पी थ्रू क्यू। मतलब कोई मैट्रिक्स अगर लिखते हैं, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और हमको ये वाला पोर्शन चाहिए, यही एग्जाम्पल ये थे, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंड रो थर्ड रो, जो एलिमेंट्स है कहाँ कहाँ आ रहा है, कौन से रो में आ रहा है, सेकेंड रो में और थर्ड रो में। और कॉलम्स कौन कौन से कॉलम्स में आ रहा है, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो देखो लाइन कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, जो भी इंटरसेक्टिंग लाइन है वो एलिमेंट देगा ना, ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर एंड यहाँ पर, तो ये सब एलिमेंट्स दे देगा, यही किए हैं यहाँ पर। तो आगे चलते हैं, अब इसी में हम थोड़ा सा फर्दर आगे चलेंगे, और सबसे पहले एक रो वेक्टर जनरेट करते हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 4 से स्टार्ट है, स्पेस 3 दे रहे हैं और 34 दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा वेक्टर, कितना वेक्टर क्रिएट करेगा, तो 7 10 ऐसे ऐसे करते करते, तो देखते हैं x इक्वल टू, जब इंटरप्रेस करेंगे तो 4 7 10 13 16 19 30 नॉट 22 25 28 31 34। ठीक है, ये मेरा रो वेक्टर है, यहाँ से क्रिएट, टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए, 11, चेक कर सकते हैं, क्रिएट अ वेक्टर विथ 11 एलिमेंट्स। और यहाँ से हम u इज इक्वल्स टू x 3 5 7 से लेके 10 तक, ये क्या करेगा, ये समझते हैं। क्रिएट अ वेक्टर u फ्रॉम थर्ड फिफ्थ एंड सेवेंथ, ओके। सो ये जो है, ये क्या करेगा, थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये है थर्ड एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, ये है फिफ्थ एलिमेंट, थर्ड सॉरी फिफ्थ, एंड थर्ड हो गया, फिफ्थ हो गया, और कॉमा के बाद क्या, 7 से 10 है, यानी सेवेंथ पोजीशन कौन सा है, ये पोजीशन है, 7 से 10th पोजीशन तक, 7 से 10 तक। तो जैसे प्रॉब्लम क्या है कि लास्ट, जब प्रीवियसली हम कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, एक पूरे के पूरे रेंज को उठा रहे थे, मतलब ऐसे लिख रहे थे x
3 2 5 ऐसे लिख रहे थे, तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखेंगे x 3 2 5 मतलब क्या देगा, थर्ड पोजीशन से लेके फिफ्थ पोजीशन तक का एलिमेंट देगा। तो 3 2 5 कौन सा है, तो एलिमेंट क्या आउटपुट आएगा, 10 13 10 13 एंड 16, ये एलिमेंट मतलब आउटपुट में देगा। लेकिन अभी हमको प्रॉब्लम क्या है कि हमको यहाँ पर क्या कर रहे थे, लगातार एलिमेंट्स खोज रहे थे, मतलब यहाँ से यहाँ तक सब। अब ऐसा करना है कि पहला 10 एलिमेंट चाहिए, 13 नहीं चाहिए, बीच में गैप चाहिए, 16 चाहिए, 16 के बाद 19 नहीं चाहिए, उसके बाद 22 चाहिए, 25 चाहिए, 28 चाहिए, 31, मतलब यहाँ से यहाँ तक तो लगातार है, लेकिन यहाँ पर लगातार नहीं। तो क्या करेंगे उस केस में, अभी तो सिर्फ लगातार वाला देख रहे थे ना, लगातार को इस तरह से एड्रेस किया जा सकता है कोलोन के हेल्प से। तो अभी क्या करेंगे कि एक्स वेक्टर डिफाइन कर दिए, और एक्स में किसको एड्रेस करना है, थर्ड वाला को, थर्ड एलिमेंट को, कॉमा फिफ्थ एलिमेंट को, कॉमा सेवंथ एलिमेंट से लेके 10 एलिमेंट तक। तो इसको एक साथ कंसीडर करेगा, इसको एक साथ, और इसको एक साथ। कॉमा जहां पर आ गया, कॉमा के बाद उसको एक साथ कंसीडर करेगा। जैसे कि यहाँ पर आउटपुट जब इसको लिखेंगे, रन कराएंगे, तो पहले इसका मीनिंग क्या है ये लिख देते हैं यहाँ पर, क्रिएट अ वेक्टर, ये क्या करेगा, क्रिएट वेक्टर u from third फिफ्थ एंड सेवन से लेके सेवंथ थ्रू 10th एलिमेंट्स ऑफ किसका, x। तो इसको जब रन करेंगे तो आउटपुट आएगा u इज इक्वल्स टू, थर्ड एलिमेंट कौन सा है, थर्ड एलिमेंट है 10, फिफ्थ कौन सा है, फिफ्थ है 16, एंड सेवंथ कौन सा है 22, और 22 से लेकर 10th तक जाना है, यानी 22 25 28 31। तो इसमें क्या खासियत है कि इस तरह से करने पर हम बीच में कोई एलिमेंट को छोड़ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और पूरे को मतलब जो भी जरूरत है उसको कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट डाले हैं, अब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक एरे क्रिएट करना है, तो एरे क्रिएट करने के लिए ये डाले हैं क्या, स्क्वायर ब्रैकेट। और इसमें एलिमेंट्स किस तरह से होने चाहिए, थर्ड कंपोनेंट, आई मीन थर्ड एलिमेंट ऑफ दैट वेक्टर एक्स, फिफ्थ वेक्टर, 7 से लेकर 10th वेक्टर। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट करके देखते हैं। सबसे पहले क्लियर एंड CLC, एक्स एक वेक्टर डिफाइन करते हैं, सेमी वेक्टर लेते हैं ताकि समझ में आए। 4 3 34 इज इक्वल्स टू 4 3 34। ये क्या करेगा, 4 से लेके 34 एलिमेंट्स तक एरे क्रिएट करेगा, जिसके बीच में, ईच एलिमेंट के बीच में स्पेस 3 होना चाहिए। तो इसको इंटरप्रेस करते हैं, तो ये आ गया मेरा वेक्टर क्रिएट हो गया, रो वेक्टर। अब हम लिखते हैं u इज इक्वल्स टू, सॉरी u इज इक्वल टू x, x के अंदर हमको एक एरे क्रिएट करना है, हमको ये वाला एलिमेंट चाहिए, ये वाला चाहिए, 16 एंड 22 से 31 तक चाहिए। तो x के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट दो, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखो थर्ड एलिमेंट कॉमा फिफ्थ एलिमेंट, मतलब एक एरे क्रिएट करना है हमको, स्क्वायर ब्रैकेट दे रहे हैं। और एरे क्रिएट जब करते हैं तो क्या करते हैं, कॉमा डालते हैं या स्पेस डालते हैं, कॉमा 7 से लेके 10 तक, और इसको आउटपुट देखते हैं। तो देखो 10 दे रहा है, 13 नहीं दे रहा है, 16 दे रहा है, फिर 19 नहीं दे रहा है, 7 से स्टार्ट कर रहा है और ये तक जा रहा है। तो क्या यहाँ पर कॉलम कॉमा की जगह स्पेस देंगे तो वर्क करेगा, जरा चेक करते हैं। क्योंकि हम रो वेक्टर जब क्रिएट करते हैं स्पेस भी देते हैं ना, यहाँ पे स्पेस दे रहे हैं कॉमा की जगह। अब रन करके देखते हैं कि वो वर्क करता है कि नहीं, चेक करते हैं। देखो वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर कॉमा भी दे सकते हैं, कॉमा देंगे तो बेसिकली ज्यादा क्लियर हो जाता है कॉमा देने से। कई बार स्पेस देने से जब कॉपी में लिखते हैं स्पेस देके तो कई बार समझ नहीं आता, स्पेस कम हो जाता तो लगता है ये 35,
वो कंफ्यूजन ना रहे इसलिए कॉमा ज्यादा सुटेबल, बट कॉमा की जगह स्पेस भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यही काम हम यहाँ पर क्या किए कि किसी भी कोई भी एरे था, वन डायमेंशनल एरे, तो उसके किसी भी एलिमेंट को चूज करके हम एक नया एरे क्रिएट कर पा रहे थे। अब यही काम हम मैट्रिक्स के लिए भी कर सकते हैं। मैट्रिक्स के लिए जब करेंगे सेकेंड तो क्या करेंगे, मान लो एक मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, ए इज इक्वल्स टू सॉरी ए इज, कल हम पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे कल लास्ट में, वंस पढ़े थे। वंस से क्या होता था कि 1 1 1 1 मैट्रिक्स जनरेट होता था। और क्या पढ़े थे, जीरोस पढ़े थे। जीरो से क्या होता था कि एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट होता था जिसके सारे एंट्रीज जीरो। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। तो ये सब चीज कब काम आएगा, अभी यूज करते हैं। पढ़े थे कि जब भी मैट्रिक्स जनरेट करेंगे तो हम किसी किसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस का भी यूज कर सकते हैं। तो मान लो फर्स्ट रो चाहिए हमको, तो फर्स्ट रो हम क्रिएट करते हैं कैसे, 10 -1 4। ये क्या देगा, 10 के बाद क्या देगा बताओ, सेकंड एलिमेंट ये क्या जनरेट करेगा, एक रो वेक्टर जनरेट करेगा। कैसा एलिमेंट्स होगा इसका बताओ, इस तरह से जाएगा, हाँ 4 तक जाएगा। फर्स्ट रो दोनों के बीच में स्पेस जो होगा वो -1 का रहेगा। -1 का रहेगा मतलब कि अब +1 रहता तो राइट जाते हैं, -1 है तो लेफ्ट जाएंगे, तो 10 से लेफ्ट जाएंगे तो 10 9 8 ऐसे ऐसे करते करते 4 तक जाएंगे। कॉलम दे दिए और सेकेंड रो कॉलम दे दिए, मतलब कि अब हमको सेकेंड रो जनरेट करना है। तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 9 8 7 6 5 एंड 4, 3 3 6 1 7, टोटल 7 एलिमेंट्स। तो 7 एलिमेंट्स जानना इसलिए जरूरी है कि सेकेंड रो जब जनरेट करेंगे तो उसमें भी 7 एलिमेंट्स देना पड़ेगा ना। अगर कम या ज्यादा देंगे तो फिर एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे वंस 1,7, 1,7 देंगे तो ये कैसा एक मैट्रिक्स जनरेट करेगा, किस किस साइज का, 1 × 7 साइज का। मतलब एक रो वेक्टर जनरेट करेगा जिसके ईच एंट्रीज क्या होंगे, 1 होंगे। कल देखे थे ये चीज करके, वंस जब करते थे 2,7 करते तो 2 × 7 मैट्रिक्स जनरेट होता। ये कहे थे कि कॉमा के बाद वाला को कॉलम को करस्पॉन्ड करेगा, कॉमा के पहले वाला रोज को। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, 1, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 7। तो ये सेकंड रो के एलिमेंट्स को इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं। मतलब हम एक मैट्रिक्स जनरेट कर रहे हैं बस ऐसे ही अपने से सोच के। थर्ड रो को 2 4 या 2 2 14 एंड लास्ट रो को जीरोस 1 से 7। ये क्या करेगा, एक ऐसा मैट्रिक्स जनरेट करेगा जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 7 है। और इस एरे को अब क्लोज कर दिए। तो जरूरी नहीं है कि एलिमेंट बार बार डाल डाल के ही करेंगे तो ही मैट्रिक्स जनरेट होगा। हम इस तरह से किसी भी टाइप का मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। इसको जब रन करेंगे a इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, फर्स्ट रो क्या आएगा, यही 10 9 8 7 6 5 4। सेकेंड रो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1। थर्ड रो 2 4 6 8 10 12 14 एंड लास्ट रो 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर कितना साइज का मैट्रिक्स है, 4 × 7 साइज का मैट्रिक्स। तो इतना सारा मान लो ये मैट्रिक्स रहता दिया हुआ, लिखने के लिए रहता मैटलैब, तो इतना बड़ा मैट्रिक्स का 4 × 7 यानी 28 एलिमेंट्स को हमको टाइप करना पड़ता। तो वो ना करके हम एक ही लाइन में, देखो बहुत छोटा में इसको लिख सकते हैं। फर्स्ट रो को ऐसे जनरेट कर दो, सेकंड रो को ऐसे, थर्ड रो को ऐसे एंड फोर्थ रो को ऐसे।
खैर ये मेरा मकसद नहीं था, ये तो कल ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैट्रिक्स को अलग तरीके से जनरेट किया जा सकता है शॉर्टकट इनबिल्ट फंक्शंस यूज करके भी। तो ये वहीं पर है। अब हमको एक नया मैट्रिक्स जनरेट करना बी, जो इसका सब मैट्रिक्स हो, और सब मैट्रिक्स ऐसा हो कि हमको मान लो कि फर्स्ट रो एंड थर्ड रो का एलिमेंट चाहिए। अभी इसको छोड़ दो, अभी इसको भूल जाओ, अभी बस इस पर फोकस करो। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो का एलिमेंट चाहिए मान लेते हैं, और कॉलम्स कौन सा चाहिए? फर्स्ट कॉलम, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ। तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा इंटरसेक्शन पर, तो बताओ। ये एंड ये, और यहाँ पर ये। ठीक है, मान लेते हैं कि हमको ये मैट्रिक्स है। अभी तक क्या कर रहे थे, पिछले बार क्या किए थे कि लगातार दो कॉलम्स, लगातार दो रोज को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। यहाँ पर क्या है, ना तो लगातार कॉलम है और ना तो लगातार रो है। किसी भी रो के किसी भी एलिमेंट को हम किसी भी रोज के किसी भी एलिमेंट्स को हम ट्रैक करना चाहते हैं, ट्रेस करना चाहते हैं या एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। और कॉलम्स भी फिक्स नहीं, ऐसा नहीं कि कॉलम्स में सारे एलिमेंट्स को करना है। कॉलम्स में भी डिफरेंस कर दिया कि फर्स्ट कॉलम करना है, सेकंड कॉलम को नहीं करना, थर्ड को करना है, ऐसे टाइप में। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो अगेन बीच में कॉमा आएगा, यहाँ पर कुछ रो को एड्रेस करना पड़ेगा और यहाँ पर कुछ कॉलम को एड्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो रो को एड्रेस करेंगे तो रो भी क्या क्या है, रो जो है एक एरे ही क्रिएट होगा ना। रो भी जो है वो एक एरे क्रिएट होगा। एक वेक्टर लेना है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड रो को कंसीडर करना। तो इसको लिखेंगे 1,3, कॉमा लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट ये एक ए जो है एक ऐसा एरे क्रिएट होगा 2 डायमेंशनल, जिसमें रोज जो है, रोज भी एरे के अंदर एरे है। मतलब ये एक एरे है, ए इटसेल्फ इज एरे, इसके अंदर भी एक एरे है जिसके रोज में भी एक एरे क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट रो को कंसीडर कर रहे हैं एंड थर्ड रो को कंसीडर कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो कंसीडर हो गया, थर्ड रो कंसीडर हो गया, और कॉलम्स कौन कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ। तो इसको लिखेंगे फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवंथ। सॉरी, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि एरे क्रिएट कर रहे हैं ना, और इस सब को स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अगर ऐसे लिखेंगे तो हम ये कॉमा के राइट वाला जो है ये कॉलम को कंसीडर, कॉलम के करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट्स है, कॉलम्स को एड्रेस करेगा, और ये जो है ये रोज को एड्रेस करेगा। कौन कौन सा रोज? फर्स्ट एंड थर्ड रोज। ये कौन सा कॉलम? फर्स्ट, थर्ड, 5, 7। तो इसको जब इंटर करेंगे हम, तो भी जो वेक्टर आएगा वो जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा 10, 8, 6, 4, 2, 6, 10, 14। इजी है, और ये डेमोन्स्ट्रेट करके हम लोग देखते हैं। ऑलरेडी वेक्टर्स के बारे में तो देख चुके हैं, मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं। तो क्लियर सी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, वही वाला मैट्रिक्स ले लेते हैं, डिफाइन करते हैं। 10 -1 स्पेस, जाना कहाँ तक है? 4, सेमी कॉलन, एक रो जनरेट हो गया, एक रो यहाँ से क्रिएट हो गया। सेकेंड रो क्रिएट करने के लिए वंस कितना 1 1 1 1 एरे क्रिएट करना है, जिसका शेप कैसा होना चाहिए? रो वेक्टर जैसा होना चाहिए। 1,7 यानी 1 × 7 का एक मैट्रिक्स जनरेट करेगा जिसमें सारे एंट्रीज 1 होंगे। सेमी कॉलन, थर्ड रो जनरेट करना है 2:2:4, यानी 2 से स्टार्ट करना है, 4 तक जाएगा, सॉरी 14 तक जाएगा, यहाँ 14 था आई थिंक, 14 तक जाएगा, और स्पेस हर एलिमेंट्स के बीच में 2 होना चाहिए। एंड देन अगेन सेमी कॉलन, 0
1,7 यानी 1 क्रॉस 7 का एक 0 वेक्टर क्रिएट हो जाएगा, 2 वेक्टर, और इंटरफेस करेंगे तो ये एग्जैक्टली वही मैट्रिक्स आ गया। इस मैट्रिक्स में हमको एक्सट्रैक्ट करना है एक नया मैट्रिक्स, एक ए से एक्सट्रैक्ट करना है। तो उसमें क्या होना चाहिए, एक कुछ रोज और कुछ कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहले रोज कौन कौन सा है, 1,3, फर्स्ट रो एंड थर्ड रो के एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। और कौन से कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट करना है, फर्स्ट, 3, 5, 6। और इसको रन करके देखते क्या आता है। तो देखो एग्जैक्टली वही आ रहा है। तो यहाँ से हम पहले क्या कर रहे थे कि लगातार कोई भी रोज या कोई भी कॉलम्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, लगातार 2 रोज को एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन मान लो सेकेंड रो नहीं चाहिए हमको, थर्ड रो चाहिए, तो फर्स्ट चाहिए और थर्ड चाहिए। सिमिलरली कॉलम्स भी लगातार हमको नहीं चाहिए, फर्स्ट कॉलम चाहिए। तो ये चीज तुम लोग बताओ, एक प्रॉब्लम लिखते हैं कि इसी मैट्रिक्स में मैट्रिक्स सेम रहेगा और हमको चाहिए इस मैट्रिक्स में कौन कौन सा प्लेस का एलिमेंट चाहिए वो बताते हैं हमको। अब जो करेंगे वो दूसरे कलर से यूज कर लेंगे ताकि तुम लोग को ब्लैक कलर यूज कर रहे हैं। हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए एंड ये चाहिए। अब बताओ कि इसके लिए कमांड क्या लिखेंगे, कोई दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के बाद। यहाँ पर बी यूज कर चुके हैं तो सी यूज कर लेते हैं, सी ए। अब बताओ कि क्या लिखे हैं यहाँ पर, ब्लैक से जो किए हैं गोल गोल वो सारा हमको ट्रैक करना है। स्क्वायर ब्रैकेट, पहले देखेंगे कौन कौन सा रोज के एलिमेंट्स कंसीडर किया, तो सेकंड को और एंड फोर्थ। ब्रैकेट के अंदर कौन कौन सा रो को कंसीडर करना पड़ेगा, 2,4, ये एक। एंड फिर कॉलम्स कौन कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, फिर से बोलो, फिर से बोलो, 2। अरे 1 भी तो है ना, 1,2, और ये जब रन करेंगे तो आउटपुट क्या आएगा, ऑब्वियसली 1, 1, 0, 0, यही आएगा ना। कुछ गड़बड़ हो गया बताओ, देखते हैं इसको करके देखते हैं। रोज के कौन कौन सा एलिमेंट चाहिए, 2, 4, सेकेंड और फोर्थ का, और कॉलम्स कौन सा चाहिए, ये ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, फिफ्थ कॉलम एंड सिक्स्थ कॉलम। तो इसको करके हम लोग देखते हैं टेस्ट ये क्या आता है। ए इसको फर्स्ट कॉमा 3, इसके बाद कॉमा 1, 2 भी था ना, 2, 5, 6, और इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है, एरर आता है कि क्या आता है। देखो इनवैलिड एक्सप्रेशन when calling a function or indexing a variable use parenthesis otherwise check for mismatched delimiters। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसी ने ऑब्जर्व किया कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पर क्या है, पहले वाला में देखो, यहाँ पर क्या कर रहे हैं फर्स्ट वाले में कि फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को सिलेक्ट किए, फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम को सिलेक्ट किए, फिर फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ को सिलेक्ट किए। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेकेंड एंड फोर्थ को सिलेक्ट कर रहे हैं, सेकेंड रो एंड फोर्थ रो को, और
सेकेंड रो एंड फोर्थ रो को कंसीडर करने के बाद फर्स्ट कॉलम, मतलब कहने का मतलब यहाँ पर देखो ये वाला कंसीडर कर रहे थे तो इसके नीचे ये वाला कंसीडर कर रहे थे, फिर ये कर रहे थे तो इसके नीचे वाला ये कर रहे थे, उसी कॉलम में कोई कर रहे थे, फिर ये कर रहे थे तो इसमें कर रहे थे, और ये कर रहे थे तो इसमें कर रहे थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ वन को एक कॉलम में सिर्फ सेकेंड रो को कंसीडर कर रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए सेकेंड लिखे हैं। सेकेंड से फोर्थ तो ये क्रिएट हो जाएगा, मतलब सेकेंड रो दे देगा एंड फोर्थ रो दे देगा, लेकिन जब कॉलम्स में जाएंगे तो सेकेंड रो देगा एंड फोर्थ। इसको थोड़ा पहले साफ कर देते हैं, बहुत गंदा हो गया, और इसको एज इट इज रखते हैं। तो सेकेंड रो फोर्थ रो, फर्स्ट कॉलम करेंगे तो देखो ये वाला भी तो एलिमेंट देगा ना, क्योंकि इंटरसेक्ट जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा वो सारा देगा, लेकिन जीरो हमको चाहिए नहीं, यहाँ पर हम जो चाह रहे हैं वो वैसा आएगा नहीं। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम भी कंसिडर करें तो सेकंड कॉलम कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक तो यहाँ पर वन था और यहाँ पर जीरो, तो वन भी देगा जीरो भी देगा। फिफ्थ वाला ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पर एंड अगेन जीरो पर। एंड फाइनली सिक्स्थ वाला यहाँ पर कंसिडर कर रहा है और यहाँ पर कंसिडर कर रहा है। तो यहाँ से हमको बस ये चाहिए था, तो ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि ये इस तरह से कैसे ट्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या चाहिए, हमको वन चाहिए, लेकिन ये जो इस तरह से रोज हम कंसिडर करेंगे तो जीरो भी आ जाएगा ना, हमको तो वो नहीं चाहिए था। खैर ये तो ये इसका बात हो गया, और अब बात है कि एरर क्या आ रहा है। सो एरर इज एरर 1/3, एक मिनट, यहाँ पर 2/4 था ना, सॉरी, और a इक्वल टू दे दिए हैं, ये यहाँ पर ये मिस्टेक कर दिए हैं, हमको क्या देना था, c इज इक्वल टू a 2,4, 1, 2, 5, 6, यही था। अब इसको रन करेंगे तो क्या आना चाहिए, हमको चाहिए था ये, बट क्या ये आएगा, ये चाहिए था, लेकिन ये आएगा नहीं। आएगा क्या, 1 0, जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहा है 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, फिर 1 0, ऐसे करके आएगा। तो 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आएगा। देखते हैं रन करके कि क्या आता है। 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स आएगा, जो हम चाह रहे थे वैसा नहीं आया, ये दूसरे टाइप का आ गया। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सेकेंड रो को कंसीडर करें तो इस सेकेंड रो, एंड जब फर्स्ट कॉलम को कंसीडर करें तो फर्स्ट रो, तो इंटरसेक्शन वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उस सबको वो कंसीडर करेगा, लेगा। लेकिन हमको यहाँ जीरो चाहिए था, वन नहीं चाहिए था, तो इसके लिए क्या करेंगे, ये थोड़ा तुम लोग सोचना, और आगे इसको भी करेंगे किसी क्लास में इसको भी डिस्कस करेंगे कि इस तरह से अगर चाहिए तो कैसे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना रहने देते हैं, ठीक है, कल पढ़ेंगे एडिंग एलिमेंट्स टू एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स। किसी भी वेरिएबल्स में हम नया एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक क्या कर रहे थे, एक नया वेरिएबल मतलब नया एलिमेंट ऐड कर रहे थे किसी दूसरे को हटा के। यहाँ पर रेंज ऑफ किसी भी रेंज में हम चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आज स्टॉप कर देते हैं।